फटाक 30 सेकंड में खबरें डाउनलोड कीजिए तक ऐप। विश्व पर अधिकार जमाने का सपना देखने वाला चीन इस समय खुद बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है। हालात ये हैं कि दूसरे देशों को आर्थिक मदद देने वाला चीन अब खुद के कर्मचारियों को पूरी तनख्वाह तक नहीं दे पा रहा है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो चीन इस समय अपनी खराब आर्थिक स्थिति से निपटने के लिए अपने कर्मचारियों की 25% सैलरी काटने का फैसला ले चुका है। इस फैसले के लिए जाने के बाद से चीन के सरकारी कर्मचारी और अधिकारी परेशान हैं। आलम यह है कि चीनी सरकार की तानाशाही रवैये की वजह से कुछ सरकारी कर्मचारी इसका ठीक से विरोध तक नहीं कर पा रहे हैं और कुछ भी कहने से बच रहे हैं। द हांगकांग पोस्ट के अनुसार हाल ही में चीन में कई विभागों के सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में 20 से 25% तक की कटौती की गई। साथ ही चीन के शिक्षकों और अधिकारियों को पिछले साल दिए गए बोनस को भी वापस लेने का फैसला लिया गया। हांगकांग पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार चीन की आर्थिक स्थिति इस समय बुरे दौर से गुजर रही है। चीन ने बिगड़ती अर्थव्यवस्था की भरपाई करने के लिए कई फैसले लिए हैं। फैसले के तहत सरकारी कर्मचारियों को अपना पिछले साल का बोनस वापस करना होगा। चीन में स्थानीय सरकारों ने हेनान, जियांगशी और ग्वांगडोंग प्रांत में इसे लागू भी कर दिया है। यह सरकारी कर्मचारियों के 2021 की पहली तिमाही के लिए 20,000 युआन का बोनस सस्पेंड किया गया। इसके बाद लोगों से बोनस का पैसा वापस करने के लिए कहा गया। वहीं शंघाई, जियांगशी, हेनान, शेनोंग, चोंगकिंग, हुबेई और ग्वांगडोंग में सिविल सेवकों के बोनस को निलंबित कर दिया गया है। चीन के पूर्वी प्रांत में जल संसाधन ब्यूरो ने इस बोनस को 10 दिन में चुकाने को कहा है। दी हांगकांग पोस्ट का दावा है कि चीन की वित्तीय स्थिति काफी बुरे दौर से गुजर रही है। चीन सरकार पर बढ़ते कुल कर्ज की स्थिति सरकार की चिंता को भी बढ़ा रहा है, जिसका खामियाजा अब आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। शंघाई के अलावा लगभग हर प्रांत को राजकोषीय घाटा हुआ। मतलब ये कि इन प्रांतों में कमाई से ज्यादा खर्च हुआ है। हांगकांग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक चीन का गैर वित्तीय क्षेत्र ऋण 2020 में चीन के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी के 272% के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया था, जो 2021 में 265% रहा, जिसका चीन पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। हैरानी की बात यह है कि चीन इससे विपरीत अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर झूठ बोलता रहा है, जिसकी पोल अब खुल गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।